अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, हॉलीडेज़ गुज़रने के बाद आप देख रहे हैं मेरा किचन मेरे व्लॉग में। तो आपने अगर मेरा कल का और परसों का व्लॉग देखा हो तो हम लोग पाकिस्तान से आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह का टाइम है और बहुत लंबा सफ़र हमारा हो गया था। तो ख़ैर सफ़र ख़ैर ख़ैरियत के साथ गुज़र गया। हम लोग घर आ गए और रात से हमने कुछ नहीं खाया था। हमने प्लेन में जो दोपहर को लंच किया था ना, तो अभी दूसरा लंच का टाइम होने लगा था। तो इसलिए अब जैसे ही घर आई, तो मैंने आपको दिखाया था कुछ चीज़ें मैं रख के गई थी, तो अभी उन्हीं को यूज़ करके मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। पाकिस्तान जाने से पहले कुछ ब्रेड बच गई थी, तो वो मैं फ्रीज़ करके चली गई थी। फ्रीज़र मैंने बंद नहीं किया था। कुछ चीज़ें मैं रख के गई थी जो कि आज की वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़र, फ्रिज दोनों ओपन किया। फ्रिज में इतनी कोई चीज़ें नहीं थी, फ्रीज़र में मैं फ्रीज़ करके गई थी। तो मुझे सबसे पहले नज़र आई ब्रेड। मैंने कहा ये सबसे जल्दी बनेगी तो ब्रेड बनाते हैं। अच्छा, चाय भी पीनी थी क्योंकि मैं पाकिस्तान से रवाना हुई थी ना, और फिर आपको पता है रास्ते की भी चाय किस तरह से होती है, तो मैंने वहाँ से भी नहीं पी। रास्ते में पी थी लेकिन वो मज़ा नहीं आता, मुझे घर की कड़क चाय पीनी थी। बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी, तो मैंने कहा चाय बनाते हैं, चाय के साथ मज़ेदार सा नाश्ता बनाते हैं। अभी घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी, फ्रिज में तो नहीं कह रही आपको, फ्रीज़र में जो थी ना, मैं उनको यूज़ करके और नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, जो मिल्क है ना वो मैं लॉन्ग लाइफ़ वाला लेकर गई थी, और ये आपको याद हो जब मैंने लिया था ना, तब भी मुझे कुछ बहनों ने कहा था कि मरियम आप ये चीज़ें ले रही हैं, तो ये तो आप आके भी ले सकती हैं। तो देखें इतना लंबा सफ़र करके आके, और मैं इस टाइम तो ग्रॉसरी करने नहीं जा सकती थी ना, तो इस वजह से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें रख ली थी अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो स्टे है पाकिस्तान में वो इतने महीनों का तो है नहीं, कुछ 2 हफ्तों का हो या 3 हफ्तों का हो, तो आप आराम से चीज़ें रख के और वापस आके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइस है ना, इनके ऊपर मैं बटर और जैम लगाऊंगी, और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये भी मैंने फ्रीज़ की थी दही, और दही के साथ थोड़े से चने। एक्चुअली लास्ट डेज़ थे तो उसमें कुछ चीज़ें तो मेरे पास बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी, जैसे दही और थोड़े से चने। कुछ चीज़ें मैंने जान के फ्रीज़ की थी ताकि मैं आके यूज़ कर लूँ। चाय रेडी हो गई, नाश्ता भी रेडी हो गया, और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा सो गए थे, रेस्ट किया था, और एक और मैंने इम्पोर्टेंट काम किया था कि जो कि मैं खाने-पीने की चीज़ें साथ लेकर आई थी ना, वो मैंने निकाल के टेबल पे रख ली। तो ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में दिखाती हूँ कि क्या-क्या लेकर आई हूँ मैं। आप जब भी अपने घर से दूर जाते हैं या आपकी हॉलीडेज़ होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा चेंज तो लगता है कि आप कुकिंग करते हैं या अपना घर देखते हैं, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है क्योंकि अपना घर है, अपना सेटअप, सब कुछ अपना। यहाँ पे आपको जो जो भी होता है ना, आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो अपना घर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। क्योंकि हम पाकिस्तान तो गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाके भाग-भाग के टाइम गुज़रा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों से मिलके बहुत अच्छा लगा। उदासी होती है, उदासी अपनी जगह है, वो थोड़ा-सा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ अपने घर वापस ले आए हैं। ये मैं लेकर गई थी, आपको याद हो मैं एस्टा गई थी, वहाँ से मैंने ये ली थी। ये वाला ब्रांड मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, तो अभी मैंने इसको ओपन किया, और ये अभी मैं बना रही हूँ लंच। लंच के साथ मैं तैयारी करूँगी डिनर की भी, क्योंकि उस्मान जो हैं वो जॉब पे जाएँगे। तो यहाँ पे जो रोटी मैं रख के गई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बना लेती हूँ, पराठा जैसे हम बनाते हैं। तो इस पे थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल के और चनों के साथ इसको अभी हम लंच में खा लेंगे। चाय दोबारा बन रही है क्योंकि ये अभी प्रॉपर नाश्ता करेंगे हम, और चाय से तो दिल ही नहीं भर रहा था। मेरा तो बस नहीं चल रहा था बार-बार चाय बना के पीऊँ, क्योंकि वो जो कसर रह गई थी ना, तो चाय, थकावट इतनी ज़्यादा थी, तो चाय पी के मुझे ऐसा लगता है मेरी थकावट तो दूर होती है, थोड़ा-सा मैं फ्रेश फ़ील करती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे हैं। पराठे हैं, रोटी है, वैसे तो रोटी लिखी हुई है, लेकिन मैंने इस तरह से खाए हैं तो मुझे ये अच्छे लगे हैं।
पाकिस्तान के व्लॉग्स आप सबको बहुत अच्छे लगे हैं। थैंक यू जी, आप सब ने बहुत दुआएँ दी हैं, बहुत प्यार दिया है और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी दुआएँ, आपका प्यार जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है। मेरी बहुत सारी टेंशनें या इस तरह से जब मुझे लो फ़ील हो रहा होता है, तो आपकी दुआएँ जब मिलती हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। इवन कि जब मेरी अम्मी का ऑपरेट हुआ, तो अम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैंने कहा देखें सबने कितनी दुआएँ दी हैं, कितना प्यार दिया है, तो बहुत खुश हो रही थी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी, आपकी सारी दिली मुरादें पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लंच करने के बाद अब मैं तैयारी करने लगी हूँ डिनर की, इस वजह से कि अभी ये सारा जो है ना मैं पैक करके और अपने हस्बैंड को साथ दूँगी। अच्छा जी, तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं फ्रीज़ करके गई थी और ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी चीज़ें शेयर करूँ। जब मैं जाने से पहले आपने देखा था शॉपिंग कर रही थी, तो मैं साथ-साथ तैयारी भी कर रही थी और कुछ चीज़ें मैं अपनी फ्रीज़ भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जाते साथ ही ग्रॉसरी करने, मतलब फ़ौरन आज हम पहुँचे हैं, इतनी थकावट और आप फ़ौरन तो ग्रॉसरी करने नहीं भाग सकते हैं। हमारे घर के साथ इतना करीब कुछ नहीं मिलता। आपको गाड़ी पे जाना होता है, वॉक करके भी आप जाएँ तो 25 मिनट 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इतना तो टाइम भी नहीं था और कल मुझसे कुछ कमेंट्स भी आए थे, पूछा था, मैंने रिप्लाई किया था, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैनचेस्टर में होटल में स्टे क्यों नहीं किया। उसका रीज़न यही था कि हस्बैंड ने आज जाना था दोपहर के बाद जॉब पे और अगर हम रह जाते, सुबह निकलते, तो वो टाइम पे जॉब पे ना पहुँच सकते और मैंने उनको टिकट लेते हुए ये बात की थी कि आप जो है ना वो 1-2 दिन का मार्जिन दें, गैप रख लें, ताकि हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँगे। लेकिन आपने देखा था पाकिस्तान में हमारा स्टे बहुत ही कम था, तो वो मुझे यही बात कर रहे थे कि एक तो वैसे भी इंसान 2 हफ्तों के लिए या 3 हफ्ते के लिए जाए और उसमें भी फिर आप दिन और भी कम कर दो, 2 दिन तो ट्रैवल के निकल जाते हैं, तो पीछे बचता क्या है? इतना दूर आप जाओ, इतने टाइम के बाद जाओ तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने रात को होटल में स्टे नहीं किया और हम लोगों का यही था कि बस हम एज़ सून एज़ पॉसिबल किसी तरह से भी यहाँ पे पहुँच जाएँ जहाँ हम रहते हैं। तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था और टिकट भी आपको बताया था कि पेशावर की इसी वजह से ली थी या मैनचेस्टर की इसी वजह से ली थी कि बिल्कुल ही कुछ दिन पहले ली थी, कुछ प्लान नहीं था तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। आप मुझसे पूछते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी अगर ना कर सकूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ मैं व्लॉग में शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं कैन रख के गई थी, टमाटर हैं ये, तो ये मैं अक्सर लेती रहती हूँ, तो ये भी अभी मैंने ओपन किया है। तो आप देखें वेजिटेबल्स मैंने डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ था और मेरे पास बिल्कुल छोटे-छोटे से 2 फ़िले रखे हुए थे चिकन के, वो भी मैंने ऐड कर दिए टेस्ट के लिए। तो रोटी अभी मैं नहीं बनाने लगी थी क्योंकि अभी आटे का पैक मैंने खोलना था, फिर आटा गूँधना था, फिर मैं बहुत लेट हो जाती, तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं राइस बना लेते हैं, एक तो जल्दी भी बन जाएँगे, मेरे हस्बैंड को अच्छे भी बहुत लगते हैं। दूसरा ये है कि आपका टाइम पे ना सब काम ईज़िली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ़ को ईज़ी बना सकते हैं, काम तो हमने खुद ही करने होते हैं। यहाँ आके और कुछ हो ना हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मेरी अच्छी हो गई है। पहले भी मेरी अच्छी थी, जब मैं जॉब करती थी, तो वीकेंड पे मैं पूरे वीक का प्लान करके सब कुछ मैनेज करके रखती थी। लेकिन यहाँ पे यहाँ की रूटीन के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छा सब मैनेज हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा मैंने सोया सॉस ऐड किया था। थोड़ा-सा दिल चाह रहा था, चाइनीज़ तो ये नहीं है, वैसे तो देसी बन रहा है, लेकिन दिल चाह रहा था कि थोड़ा-सा डिफ़रेंट करके बनाऊँ। शिमला मिर्च भी ऐड की, गाजरें भी ऐड की, मटर भी ऐड किए, आलू ऐड नहीं किए मैंने। बस ये जल्दी-जल्दी से चीज़ें मैंने बना ली क्योंकि आलू अभी मेरे पास घर में नहीं थे, तो जो चीज़ें फ्रीज़ की हुई थी ना, उन्हीं से मैंने ये बनाया है। तो ये देखें जी, इसको मैंने दम दे दिया था 15-20 मिनट का और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े का रेडी हो गया। अब उसके बाद इसको मैं पैक कर लूँगी। साथ एक ऑरेंज था, ये भी मैं काट के और पैक करके दे रही हूँ और साथ-साथ मेरे पास थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट रखा हुआ था, तो ये भी मैं डाल दूँगी। मैं नॉर्मल रूटीन में भी कोशिश करती हूँ डेली कि मैं भी और हस्बैंड भी हम दोनों थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं। यहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे नीड भी बॉडी की होती है और अच्छा तो लगता है, लेकिन यह है कि आपके लिए हेल्दी भी काफ़ी रहता है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा इसको ना तादाद में डालती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, लाइक जैसे होता है ना 3 5 7 9 11 दाने, इस तरह से आप देखें यहाँ पे भी मैं काउंट कर रही थी
क्योंकि हमेशा मैं इस तरह से ख़ुद भी खाती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ। उसके बाद जी खजूर का एक पैक रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी एज़ अ फ्रूट दे देती हूँ। तो ये होता है कि वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो सारी चीज़ें खाएँ ना खाएँ उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं जब उनका लंच बैग या लंच बॉक्स पैक करती हूँ, तो मैं सारे फ्रूट ग्रुप्स में से ना चीज़ें उनके लिए प्रॉपर पैक करके और उनको देती हूँ। तो ये खजूर जो है ना, ये भी मैं रख के गई थी। तो ये होती है आपकी थोड़ी-सी ज़रा स्मार्ट मैनेजमेंट होती है कि आप जब वापस आते हैं तो 1-2 दिन सुकून से आप जो है ना अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं और आपके काम भी इस तरह से साथ-साथ होते जाते हैं। अब ये दही भी मैं फ्रीज़ करके गई थी, सुबह के टाइम मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे और अब इसको भी मिक्स करके और उनको मैं राइस के साथ पैक कर दूँगी। थोड़ा-सा इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और बस ये मिक्स करके और ये अभी इनको मैं दे दूँगी। तो बस जी ये सारे काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ डन। मेरे काम भी हो गए और हस्बैंड भी राज़ी हो गए। अभी मैंने फ़ेस वॉश किया है और उसके साथ मैंने बस ये शॉल जो है ना ये कर लिया है और मैंने थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ली है। अच्छा मेरी हालत जो है ना वो स्टिल अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, थकावट से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। अभी जो है ना थोड़ा-सा मैं फ्रेश हुई हूँ, एक्चुअली अभी हिना आ रही हैं और हिना ने जो है ना वो मुझे कहा था जैसे ही आपने पहुँचना है तो आपने मुझे बताना है, खाना जो है ना वो मैं बना के भेजूँगी। तो मैं हिना को नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको तंग करूँ। हालाँकि उन्होंने मुझे जाने से पहले कहा था जिस टाइम आप पहुँचेंगी खाना जो है ना वो मैंने आपको भेजना है। तो मैं उनको बता नहीं रही थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बताऊँगी, जब भी होगा तो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन अभी फिर जो है ना उन्होंने मुझे कॉल की, बल्कि दिन में की थी, बार-बार वो मुझसे पूछ रही थी बता दें कब पहुँचेंगे, तो मैंने कहा बस मैं पहुँच गई हूँ। तो अभी वो आ रही हैं, खाना बना के ला रही हैं। अब हाँ, उनके लिए मैं गिफ्ट भी लाई थी, तो अभी मेरे ख्याल में वो आ गई हैं, मैं उनको गिफ्ट भी देती हूँ, मिलती हूँ और मैं अभी होके आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई को, अम्मी को, सबको सलाम देना। अल्लाह हाफ़िज़ हिना। अच्छा जी, तो ये है, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। ऐसे पता है चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है कि कोई आपके लिए इतना स्पेशल बना के आता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और स्पेशली यहाँ पे तो ये है चिकन और भिंडी। भिंडी उस्मान को बहुत पसंद है। मैं ना आज भिंडी ही बनाने लगी थी क्योंकि मैं रख के गई थी फ्रीज़र में। तो ये तो है उस्मान की जी फेवरेट, तो ये उनको मैं दूँगी इंशाल्लाह लंच में। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये है लोबिया और हम लोबिया बहुत शौक़ से खाते हैं, हमें लोबिया बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जी राजमा लोबिया और इसमें है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें है जी स्वीट डिश। हाँ जी, भी अच्छी लग रही है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं वैसे आज ना इसका भी सोच रही थी, मैंने कहा स्वीट डिश बनाऊँगी, बहुत दिल चाह रहा था। तो थैंक यू हिना, वीडियो देख रही हूँ तो थैंक यू सो मच। खुश रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और मज़ीद बहुत बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैं तो अभी खाना खाने लगी हूँ, राइस मैंने बनाए और उसके ऊपर डाल दिए बीन्स और ये मैंने आपको दिखानी थी अभी, इतने मज़े की लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। और मैंने अब कहा चलो रात का खाना खा लेती हूँ, बाकी फ्रिज में रख लूँगी। थैंक यू हिना, बहुत 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 मज़े की हर चीज़, सच में मज़ा आ गया। इस कंडीशन में ये चीज़ें देख के ना दिल खुश हो गया। खुश रहे हमेशा।